आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया इंद्रधनुष क्या है, इसे दिखाई देने की शर्तें लिखिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहले इंद्रधनुष होता क्या है। इंद्रधनुष वर्षा के समय या वर्षा के बाद यदि प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर हो तो कभी कभी सूर्य की विपरीत दिशा में चाप की भांति सौर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है या दिखाई देने लगता है। इसे ही इंद्रधनुष कहते हैं। अगर इसे एक चित्र के माध्यम से देखें तो हम देखते हैं, तो दोस्तों हमने दो चित्र ए और बी दर्शाया। तो परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो वर्षा के समय या वर्षा के बाद यदि प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर हो, यानी कि मान लेते हैं दोस्तों ये कोई प्रेक्षक, यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा है और सूर्य की विपरीत दिशा में, यानी कि उसकी पीठ कहाँ होगी, प्रेक्षक इस ओर देख रहा है और इस दिशा में सूर्य होगा। जैसे प्रकाश किरण वर्षा की बूंद की ओर आपतित हो रही है। तो क्या होता है, कभी कभी सूर्य की विपरीत दिशा में चाप के भांति सौर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। चाप क्या होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की आकृति होती है मुड़ी हुई, जिसे चाप के भांति वह कहते हैं या तो चाप की आकृति बोलते हैं। तो सौर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, सूर्य के अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना एक प्रकार का स्पेक्ट्रम कहते हैं, या अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को सौर स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसे ही इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, जैसे कि हमने जाना कि प्रेक्षक की पीठ सूर्य की विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सूर्य है। सूर्य से जब चलने वाली प्रकाश की किरण वर्षा की बूंद की ओर आपतित होती है तो आपतित किरण कौन सी हो जाएगी, ए और बी को हम आपतित किरण कहते हैं। तो ये पहले कौन सी माध्यम में, विरल माध्यम में। जैसे ही ये मान लेते हैं वर्षा की बूंद है, वर्षा की बूंद के अंदर प्रवेश करेगी तो इसमें कौन सी घटना प्रतीत होगी, इसमें अपवर्तन की घटना दिखाई देगी। क्योंकि हमें पता है जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखते हैं जैसे ये भी प्रकाश की किरण सूर्य की यानी कि इस वर्षा की बूंद के अंदर प्रवेश कर रही है तो वह अपवर्तित हो जाती है, यानी कि अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है। और जैसे ही अपवर्तित होती है वो उसमें वर्ण विक्षेपण की भी घटना दिखाई देती है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना। जैसे कि अगर इस चित्र की बात करें तो जैसे कि हमें एक श्वेत प्रकाश दिखाई दे रही है, जैसे ही ये श्वेत प्रकाश इस बूंद के अंदर प्रवेश करेगी तो वो अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगी। यानी कि यह जो हमें 2 अलग अलग पट्टी दिखाई दे रही है, किरण दिखाई दे रही है, इसके अंतर्गत जो अलग अलग रंग होंगे वह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होते हुए दिखाई देंगे। तो क्या होता है दोस्तों, इसके पश्चात जैसे ही अपवर्तित हो गया यानी कि वर्ण विक्षेपित हो गई, फिर जैसे ही इस जल की पृष्ठ से इस पृष्ठ से टकराएगी यानी कि अंतिम पृष्ठ से टकराएगी तो इसमें क्या चीज हो जाएगा, पूर्णांतिक परावर्तन की घटना हो जाएगी और वापस ये कौन से माध्यम में वापस लौट जाएगी, या बाहर निकलने के बजाय वापस क्या हो जाएगी, अपने पुराने माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो यानी कि हमें पता है पूर्णांतिक परावर्तन की घटना के लिए बूंद जो होगी एक प्रकार का सगम माध्यम का कार्य करेगी और सगम माध्यम से जैसे ही इस पृष्ठ टकराएगी वापस सगम माध्यम में लौट जाएगी, यानी कि इस दिशा की ओर लौट जाएगी। जैसे कि सीढ़ी हमें बूंद की इस चित्र के माध्यम से पता चल रहा है। और जैसे ही प्रकाश किरण बूंद से बाहर की ओर निकलने की कोशिश करेगी इसमें फिर से अपवर्तन की घटना दिखाई देगी, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और यह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होती हुई प्रेक्षक को एक इंद्रधनुष के भांति व्यवहार होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि हमें इस चित्र में देख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा होगा जिसे एक इंद्रधनुष के भांति यह दिखाई देगा, यानी कि 7 अलग अलग रंगों में। तो ये देख रहे हैं हम, पहले आपतित प्रकाश की किरण ए भी मान लेते हैं, बीसी कौन सी किरण को मान लेते हैं, अपवर्तित प्रकाश की किरण जिसमें वर्ण विक्षेपण की घटना हुई, और यह कौन सी सीडी को वापस कौन सी किरण मान लेते हैं, इसको पूर्णांतिक परावर्तन की किरण मान लेते हैं, वापस अपने माध्यम में वापस लौट रही है। और डीसी यानी कि डीई को कौन सी किरण मान लेते हैं, फिर से अपवर्तित प्रकाश की किरण मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि इंद्रधनुष क्या होता है। अब आइए देखते हैं इंद्रधनुष के मुख्यतः बनने की शर्तें कौन कौन से होती हैं। इंद्रधनुष के निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें पहले देखते हैं, सूर्य प्रेक्षक के पीठ की ओर हो, जैसे कि हमने चित्र के माध्यम से जाना। दूसरा आवश्यक शर्त होना चाहिए कि वर्षा के बाद आकाश साफ होना चाहिए, तभी हमें इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देगा। तीसरे मुख्य शर्त देखते हैं, सूर्य प्रकाश चमकीला हो, यानी कि तेज होनी चाहिए, सूर्य प्रकाश चमकीली होनी चाहिए, तथा सूर्य के विपरीत बादल होनी चाहिए। और आखिरी और चौथा महत्वपूर्ण शर्त है, मध्याह्न में जो होता है दोस्तों इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मध्याह्न में हमें पता है कि जैसे कि दिन में 12 बजे सूर्य जो होता है हमारे सिर के ऊपर की ओर होता है, क्योंकि उस समय सूर्य प्रेक्षक की पीठ की ओर नहीं होता।
इस कारण हमें इंद्रधनुष बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार हमने जाना इंद्रधनुष के निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होना जरूरी है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है जिसमें हमने जाना इंद्रधनुष क्या है और इंद्रधनुष की आवश्यक शर्तें क्या होती है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।